Hello guys, welcome back to our channel, and in today's section we are going to do the numerical problems about the centroidal moment of inertia. Here the figure is taken is symmetrical. How it is? Symmetrical and plus रिमाइंडर वाले बेस पर है ये क्वेश्चन। और इसके अंदर कह रहा है ये फाइंड द सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर भी आपको यानी कि आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई हमें फाइंड आउट करना होगा ऑफ द शेडेड रीजन ऑफ द गिविंग फिगर। यहाँ पे शेडेड रीजन आपका ये पूरा शेडेड रीजन है एक्सेप्ट द सर्किल। ओके, सो शेडेड रीजन हमारा ये पूरा पोर्शन है ना। हमें करना क्या होगा, सिंपली वही है कि अपने एलिमेंट्स के अंदर इसको फिगर को तोड़ो तो हमारे यहाँ पे जो कंपोनेंट्स होंगे वो आपके दो तरीके के कंपोनेंट्स होंगे, चार कंपोनेंट्स हैं बेसिकली। अगर फिगर को खाली करके देखा जाए तो वी हैव द फोर कंपोनेंट्स। फोर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं आपके, मान लो कि ये आपका पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा आपका ये रेक्टेंगल और चौथा ये आपका सेमी सर्किल। तो कंपोनेंट्स में हमारे कौन कौन से आ गए, एक आपका आ गया ट्रायंगल, दूसरा भी आपका ट्रायंगल, तीसरा आपका रेक्टेंगल एंड चौथा आपका हो गया सेमी सर्किल। अच्छा, ये फिगर सिमेट्रिकल है, किधर से है, अगर हम इसको इस तरीके से सेक्शन करें, ठीक है, अलोंग द वाई एक्सिस, तो ये आपके टू इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी, जिसके यहाँ पर भी हाइट जो होगी वो कितनी होगी 30 mm की होगी। और इन दोनों को जब आप फोल्ड करोगे तो ये एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल चिपक कर आ जाएंगे। दे आर रिजेंबल्ड टू ईच अदर, सो अलोंग द वाई एक्सिस दे आर सिमेट्रिकल। तो यहाँ पर हमें वाई कंपोनेंट, तो x कंपोनेंट यहाँ पर हमारा क्लियर हो जाएगा कि ये x पर होगी वैल्यूज, और वो x पर कितनी होगी वैल्यूज, सिंपली है कि टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना है 30 प्लस 30 इट इज 60 डिवाइडेड बाई 2 इट इज द 30। तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली x बार की वैल्यू पता है कितनी होगी 30 mm। हाउ मच, 30 mm। नाउ हमें अब क्या निकालना पड़ेगा, y बार निकालना पड़ेगा। तो कंपोनेंट यहाँ पे आपका एरिया हो जाएगा, तो ट्रायंगल 1 का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। अच्छा, यहाँ पे ये रेडियस आपको 15 का दिया हुआ है, रेडियस कितना है 15 का, तो डायामीटर कितना का हो जाएगा, यहाँ से लेके डायामीटर यहाँ तक का कितना हो जाएगा 30 mm, ठीक है। तो 15 माइनस दिस वन, तो ये कितना बचेगा यहाँ से यहाँ तक का, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बचेगा 15 mm। सिमिलरली अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस बचेगा वो कितना बचेगा 15 mm का। तो बेस आपका 15 mm और हाइट आपकी 30 mm। ओके, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। सिमिलरली इसका भी हो जाएगा एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट को कैलकुलेट करोगे तो 1 इंटू 15 इंटू 30, इसको इससे करोगे तो 15 का होता है 2 to 5। तो दोनों की ही वैल्यू जो आएंगी वो कितनी आ जाएंगी आपकी
225 225 225। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ भी यहाँ पर आपकी 30 होगी और इसकी विड्थ भी 30 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये खुद ही यानी कि डायामीटर जो है आ रहा है, जो कि आपका 30 का है, और हाइट तो वैसे भी 30 का दिया हुआ, तो 30 इंटू 30 डेट इज द 900। सो इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी 900 mm स्क्वायर फॉर द सेमी सर्किल। सेमी सर्किल के लिए कैसे निकालेंगे, हमें पता है सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर फॉर द एरिया। अगर हम इसका हाफ कर दें तो देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द सेमी सर्किल एरिया। सो 3.14 मल्टीप्लाई बाय पाई आर इज 15 स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 2। एरिया कम्स आउट टू बी 353.25 mm स्क्वायर। यहाँ पर ये जो सेमी सर्किल है ये आपका शेडेड रीजन से बाहर है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव 353.25। ओके, ना अब हम क्या निकालेंगे, सेंट्रोइडल डिस्टेंस। और यहाँ पर आपका सेंट्रोइडल डिस्टेंस जो है वो सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग निकलेगा, डेट इज द वाई के अलोंग निकलेगा। तो अगर हम सर्किल की बात करें तो सॉरी, अगर हम रेक्टेंगल की बात करेंगे, पहला ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल, तीसरा रेक्टेंगल एंड द चौथा इज आल्सो अ सर्किल। ना तो ट्राइंगल का सिंपली h/3 पर करता है, कितने पे करता है, h/3 पर। तो यहाँ पे h आपका वो है 30/3, इट इज 10। सिमिलरली फॉर इट इज ऑल्सो 10। रेक्टेंगल का कितने पे लाई करता है, रेक्टेंगल का चाहे लेंथ हो या ब्रेथ हो वो उनके L/2 और B/2 पे करेगा, तो 30 डिवाइडेड बाई 2, 30 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज द 15। अब सेमी सर्किल वाले पर आते हैं, तो सेमी सर्किल का जो करेगा वो करेगा 4। सेमी सर्किल वाले का हो गया, सेमी सर्किल वाले का 4r डिवाइडेड बाय द 3 पाई, डेट इज द 4 इंटू r, 15 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3.14। तो इसकी वैल्यू कुछ कम काउंट करके आएगी, 6.37। सो इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी 6.37। नाउ नेक्स्टली हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है AY। सो नेक्स्ट आपका हो गया AY, 225 मल्टीप्लाई बाई 10, ये तो सिंपली आपका आ जाएगा 2250। सिमिलरली ये भी आपका 225 इंटू 10 इक्वल टू 2250। 900 multiply by 15 comes out to be 13500, and for the semicircle taken with the negative sign, 353.25 multiplied by 6.37 comes out to be minus 2250.20। ओके, ना अब हमें क्या करना है, समीशन ऑफ ए एंड समीशन ऑफ ए वाई निकालना पड़ेगा। जब हम समीशन ऑफ ए लेंगे, एक मिनट, तो समीशन ऑफ ए कम्स आउट टू बी 9996.75, 996.75, and when we do a summation of AY, it comes out to be 15749.8 mm।
Now, what is the y bar? Y bar can be calculated as summation of ay divided by the summation of a, that is 15749.8 divided by 996.75, and its value comes out to be 15.80. That is the centroidal distance of the y-axis, and centroidal distance of the x bar यानी कि x axis will be 30 mm. So now what is our next position? The next position is to calculate the ixx and iyy. So for the ixx, now for calculating the moment of inertia about the axis, अब वो एक्सिस कौन सा आया कि ये जो हमारा सिमेट्रिकल एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस से यहाँ से पास होता हुआ जा रहा है, और आपकी वाई बार की वैल्यू आई थी 15.08, तो हाइट के यहाँ पर 15 यहाँ पे मिडिल में होगा, तो यहाँ पे कुछ ये एक पॉइंट जा रहा होगा। ओके, ठीक है, तो ये आपको वैल्यू देगा फॉर द पॉइंट ऑफ, सो इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ पर है ये आपको CG पॉइंट दे रहा है फॉर द रिमाइंडर पॉइंट। ठीक है, यहाँ से इसकी x वाली जा रही होगी और यहाँ से ये आपकी y जाएगी। ना हमें काम किससे है? हमें काम है अभी x से, तो y वाले को हटाओ और x वाले को लो। सो यहाँ पर आपका हमें सिंपली कैलकुलेट करना है ixx, यहाँ पर हमें सिंपली कैलकुलेट करना है ixx। So it comes out to be the moment of inertia about the rectangle plus moment of inertia about the triangle plus moment of inertia about the triangle 2 and minus the moment of inertia about the semicircle। ठीक है, तो इसके लिए हम देख लेते हैं पहले ट्राइंगल और ट्राइंगल, ये दोनों जो हैं ये आपस में ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 एरिया इनके आपस में बराबर हैं। सो हम इसे दोनों एक ही तरीके से कंसीडर कर लेते हैं, तो हम इसको डायरेक्टली IT नाम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ IT, ट्वाइस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द ट्राइंगल plus moment of inertia about the rectangle minus moment of inertia about the semicircle, and their axes are parallel to the x axis। ठीक है, तो उसके बेस पे अगर हम लेंगे तो पहले हम ट्वाइस ऑफ एरिया, ट्वाइस ऑफ BD क्यूब। अब यहाँ पर आप ट्राइंगल का जो होता है, ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है BD क्यूब बाय 36, हाउ मच? और BH क्यूब डिवाइडेड बाय 36। सो हियर इज द B is 15 and H will be the 30। ओके, क्योंकि x एक्सिस पे आप यहाँ पे इसके अलोंग ही रख रहे हो, तो इसके अलोंग के हिसाब से ही आप देखो, तो ये आपका x एक्सिस पे ही आ रहा है बेस इसका, और ये इसकी हाइट हो जाएगी। सिमिलरली ये इसका बेस हो जाएगा, ये इसकी हाइट हो जाएगी, और हाइट आपकी कितनी है? 30, और बेस कितना है आपका? 15। तो 15 इंटू 30 इसका क्यूब डिवाइडेड बाय 36 प्लस एरिया,
एरिया हमने इसका कैलकुलेट किया ही था पहले, कितना था 225 आई थिंक। कैसे आया था, हाफ बेस इनटू हाइट, और ये 15 मल्टीप्लाई हुआ था 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 225। सो 225 will be the area, and what is the centroidal distance? It is 15 minus 15.8 y bar माइनस सेंटीरोइडल डिस्टेंस, यानी कि आपका ये वाला जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक वाला कितना रहता है इसका, ये h/3। सो 10 यानी कि h कितना है आपका 30/3 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का कितना होता है एरिया, रेक्टेंगल वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का आपका MOI होता है BD³/12। सो BD³ क्या होगा, यहाँ पे ये बेस खुद ही आ रहा है x एक्सिस के अलोंग पे, यानी कि जिस एक्सिस पे अलोंग पे आप लेना चाह रहे हो, तो ये हो जाएगा आपका b यानी कि 30, और डेप्थ कितनी है 30, इसका क्यूब/12 प्लस एरिया यानी कि 900 इंटू द सेंट्रोइडल डिस्टेंस यानी कि 15.8 माइनस 15, ये आपका हो गया फॉर द रेक्टेंगल। किसके लिए हो गया, फॉर द रेक्टेंगल। नाउ अब हमें निगेटिव लेना है फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द ऑफ अ सर्कुलर सेमी सर्किल, फॉर द सेमी सर्किल। तो MOI फॉर सेमी सर्किल कितना होता है अबाउट द IXX। ये आप लोग जब टेबल में जाके देखोगे तो वहाँ पे इसकी वैल्यू होती है 0.11 r⁴। ओके, सो 0.11 r will be the 15⁴ प्लस एरिया, इसका एरिया कितना आया था 353.25 प्लस मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होगा 15.8 माइनस फॉर द सर्कुलर सेमी सर्किल ये कितना रहता है फॉर द सेंट्रोइडल डिस्टेंस, सेंट्रोइडल डिस्टेंस ये रहता है आपका 4r/3π, यानी कि 4r 4 into r that is the 15 divided by 3 into 3.14। सो जब हम इन सबको सेपरेटली करेंगे तो आपका ट्राइंगल वाले का आएगा ट्वाइस ऑफ 18819 moment of inertia for the rectangular portion, it comes out to be 68076, and moment of inertia for the circular section it is 37023। और जब आप इसे पूरा सॉल्व करोगे then you will get the value of IXX as 68691 mm⁴. So it is the moment of inertia about the centroidal axis of XX, MOI about
centroidal axis x. Now for calculating the moment of inertia about the y एक्सिस, तो उसके लिए सेम रहेगी, बस कुछ चीज़ें चेंज होंगी, वो चेंज करके दिखाते हैं अभी, रुकिए। For calculating the moment of inertia about the y-axis, so firstly we are going to draw y-axis passes through the center points y, और यहाँ पर आपका सेम चीज़ रहेगी। यहाँ पर हमें निकालना है I r वो moment of inertia about the rectangle, moment of inertia for the triangle 1, for the triangle 2, moment of inertia minus the moment of inertia of a semicircle. Now area of the rectangle triangle 1 and the area of the triangle 2 both are equal, so we can replace it at the twice of moment of inertia of the triangle plus moment of inertia about the rectangle minus the moment of inertia about the semicircle. इसको कैलकुलेट करते हैं, तो पहला है ट्वाइस ऑफ, यहाँ पर अब ये बेस जो है, बेस यहाँ पर ट्राइंगल वाले केस के अंदर अब एक्सिस आपकी यहाँ से पास होती हुई जा रही है, तो यहाँ पे जो h था यहाँ पर अब ये बेस बन जाएगा, डेट इज द 30, और जो बेस था वो आपका परपेंडिकुलर हो ना, तो यहाँ पर आपका ट्राइंगल का एरिया हमें डबल, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें डबल करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, इस वाले का जो पहले वाले के डेप्थ जो हाइट जो है वो इसकी बेस बन जाएगी, तो बेस ट्राइंगल का क्या होता है, BH³ डिवाइडेड बाय द 36, तो यहाँ पर आपका BH³ यानी कि बेस जो बेस है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि बेस आपका 15 था, तो ये आपकी हाइट हो जाएगी, और जो हाइट थी वो आपकी बेस हो जाएगी, तो बेस यहाँ पर आपका 30 इंटू h विल बी 15³ डिवाइडेड बाय 36 प्लस एरिया आपका 225 हो गया, इंटू द वो डिस्टेंस यानी कि h बिटवीन द सेंट्रोइडल एक्सिस एंड द एक्सिस, तो यहाँ पर एक्सिस आपकी यहाँ से पास अगर होती हुई जा रही है समवॉट, तो ये आपका हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, सॉरी यहाँ पे एक्सिस यहाँ से पास होती हुई नहीं जाएगी, ये इसके अंदरूनी पार्ट से होती हुई जाएगी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 30 माइनस सेंट्रोइडल डिस्टेंस 2/3 ऑफ द h, और h यहाँ पर आपका 15 है, ठीक है, 2h ना, ये आपका एक पोर्शन हो गया। फिर उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल का निकालना है, तो ये रेक्टेंगल इसी में बैठ रहा है और सर्किल भी इसी वाली लाइन में बैठ रहा है, और आप इन्हीं के अलोंग पे इसे निकाल सकते हो, इसके इधर वाले पोर्शन से या इधर वाले पोर्शन से। सो यहाँ पे आपको सेंट्रोइडल एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, सिंपली आप यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रेक्टेंगल लोगे, जो कि होता है BD³। रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, BD³/12, तो B यहाँ पे 30 है, DB आपका यहाँ पे 30 है, क्यूब डिवाइडेड बाय द 12। अब माइनस ऑफ द सर्किल का कितना होता है, अबाउट द आई एक्स पे कितना रहता था, आई एक्स पे यहाँ पे इसकी वैल्यू रहती थी 0.11 r⁴, आई वाई पर इसको हम जो कैलकुलेट करते हैं वो रहता है आपका πd⁴ डिवाइडेड बाय 1 to 8, सो इट्स कम्स आउट टू बी
to be pi 3.14 into d. D will be how much? 15 plus 15, that is the 30 cube divided by 1 to 8. नाउ जब आप इन सबको सेपरेटली सॉल्व करोगे तो हमारा ट्राइंगल का आएगा ट्वाइस ऑफ 9281 प्लस रेक्टेंगल का आएगा 67500 माइनस अब आपका सेमी सर्किल का जो आएगा वो आएगा 91880.4. ओके. और जब आप इन सबको कंबाइन लेके सॉल्व करोगे तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2332446 mm की पावर 4. और IXX के लिए हमारी कितनी आई थी? IXX की वैल्यू आई थी हमारी 68691 mm की पावर 4. So these are the centroidal axis moment of inertia about their centroidal axis. Thank you for your time and I hope it will be beneficial for you. If you like, please subscribe